ये कहानी है भैरवपुर की। एक छोटा सा शहर जहाँ सुबह मंदिर की घंटियों से होती थी और शाम खेतों की मिट्टी की खुशबू से भर जाती थी। यहाँ लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल के अमीर थे। उसी भैरवपुर में रहता था एक छोटा सा परिवार, राम प्रसाद, उसकी पत्नी सावित्री और उनकी 2 बेटियां। राम प्रसाद एक ईमानदार ठेकेदार था, पर एक दिन एक सड़क दुर्घटना में दोनों बेटियों के माता पिता की मौत हो जाती है और उसी दिन से शुरू हुई 2 बहनों की ऐसी किस्मत जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। शहर की भीड़ से दूर घने भैरव वन के किनारे 2 बहनें धीरे धीरे चल रही थीं। बड़ी बहन नंदिनी और छोटी बहन गुड़िया उसका पल्लू कसकर पकड़े हुए थी। माता पिता की अचानक मौत के बाद लालची रिश्तेदारों ने उनकी जमीन छीन ली और उन्हें घर से निकाल दिया। गुड़िया डरते हुए बोली, दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारा घर कभी वापस मिलेगा? पता नहीं गुड़िया, लेकिन जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डर मत, भगवान ने घर छीना है, हिम्मत नहीं छीनी। हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। दोनों ने जंगल के अंदर लकड़ियां काटकर एक छोटी झोंपड़ी बना ली। वही उनका घर बन गया। रात को तेज ठंडी हवा चल रही थी। झोंपड़ी की दरारों से हवा अंदर आ रही थी। गुड़िया कांपते हुए बोले, दीदी, माँ होती तो हमें सीने से लगा लेती। नंदिनी ने उसे सीने से लगाकर कहा, अब मैं ही तेरी माँ हूँ, बस थोड़ा सह ले। गुड़िया रोते रोते सो गई, पर नंदिनी पूरी रात जागती रही। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, भगवान, मेरी बहन को दुख मत देना। अगली सुबह नंदिनी लकड़ियां बेचने शिवपुर मंडी गई। वापसी में 2 बदमाश उसका रास्ता रोक लेते हैं। एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे सुनो, जंगल की रानी, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर हमारे साथ बैठ जाओ। नंदिनी डर कर पीछे हटने लगी। तभी वहां से गुजर रहा विक्रम उन्हें देख लेता है और चिल्लाता है, भागो यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुला दूंगा। दोनों लड़के डरकर भाग जाते हैं। नंदिनी चौंक जाती है। विक्रम, तुम? विक्रम बोला, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। अगर आज मेरे साथ नहीं चली तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नंदिनी घबरा गई। लेकिन मेरी छोटी बहन, वो अकेली कैसे रहेगी? विक्रम बोला, हम पहले शहर जाकर शादी करेंगे, फिर उसे ले आएंगे। बस एक दिन की बात है। बहुत सोचने के बाद नंदिनी मान गई। रात के समय गुड़िया गहरी नींद में थी। नंदिनी उसके पास बैठकर बोली, मुझे माफ कर देना छोटी बहन। नींद में गुड़िया बुदबुदाई, दीदी, जल्दी आना। नंदिनी रो पड़ी, लेकिन वो बाहर निकल गई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसे लगा इससे बहन सुरक्षित रहेगी, पर वही उसकी कैद बन गई। सुबह गुड़िया उठी, दीदी को ना देख रो पड़ी। दीदी, आप कहाँ चले गए मुझे अकेले छोड़ के? दीदी, दीदी, दरवाजा खोलो। दोपहर तक वो भूख से रोती रही। दीदी, मैं अब जिद नहीं करूंगी, बस आ जाओ प्लीज। रात की ठंड से वो पूरी रात सो नहीं पाई।
अगली सुबह लकड़हारा भैरव जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। जब वो झोपड़ी तक पहुंचा तो भैरव को अंदर से गुड़िया की रोने की आवाज आ रही थी। भैरव दरवाजा खोलकर अंदर गया। अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो और इस झोपड़ी में क्या कर रही हो? गुड़िया ने भैरव को सारी बात बताई। एक काम करो बेटी, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। और हाँ, याद रखना, आज से तुम मेरी बेटी हो। अब चलो, चलते हैं। भैरव और उसकी पत्नी ने उसे अपनाने का नाटक किया। वहां उनकी एक और लड़की पायल भी थी, पर उसे रहते रहते आदत हो गई। कुछ महीनों बाद पता चला कि भैरव बच्चों को बेच देता है। अरे बच्चों, जाओ इन अंकल के साथ घूम के आओ। नहीं बापूजी, आप भी साथ में चलिएगा। अरे बेटी, जिद नहीं करते, चलो जाओ। भैरव ने गुड़िया और पायल को उस बदमाश को देखे उस बदमाश से पैसों से भरा बैग लेता है। रास्ते में उन्होंने सुना, सर, 2 लड़कियां हैं, अच्छी कीमत मिलेगी। गुड़िया डर दे। तुम दोनों यहीं रुको, मैं पेशाब करके आता हूँ। पायल, तुझे पता है ये आदमी हमें बेचने वाला है, चल यहाँ से भाग। दोनों मौका मिलते ही भाग निकली। भागते भागते वे खेतों के पास पहुंचे, जहां किसान मोहन और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। दोनों उनके पास भाग के गए। हमें बचा लीजिए, वो बदमाश हमें बेच देगा। पीछे से आदमी भी आ गया, पर मोहन लाठी लेकर खड़ा हो गया। हिम्मत है तो इन बेटियों को छू कर दिखा। आदमी भाग गया। देखिए जी, भगवान ने हमारी सुन ली। हमें इतने दिनों से कोई संतान नहीं थी ना, आज तो हमें 2 बेटियां मिली हैं। धन्य हो प्रभु। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मोहन और सरिता ने दोनों लड़कियों को अपनी बेटियां बना लिया। साल बीत गए, गुड़िया बड़ी हो गई, पर दीदी की याद हमेशा आती। एक दिन गुड़िया मोहन के लिए रोटियां बना रही थी। उसी वक्त बाहर से किसी औरत की आवाज आई। गुड़िया ने बाहर आकर देखा, वो औरत और कोई नहीं, नंदिनी थी। गुड़िया की आंखों से आंसू बह निकले। नंदिनी रोते हुए बोली, जिसके लिए मैंने तुझे छोड़ा, उसने मुझे बेच दिया। मैं बर्बाद हो गई। दीदी, मैं आपको माफ करती हूँ। उतनी ही देर में मोहन भी आ गया। अच्छा, तो तुम ही हो गुड़िया की बड़ी बहन नंदिनी। कोई बात नहीं बेटी, तुम हमारे घर में रह सकती हो। अब परिवार पूरा हो चुका था। कहानी की सीख, जो अपने अपनों को छोड़ देते हैं उन्हें जिंदगी सजा देती है, और जो सच्चाई पर टिके रहते हैं भगवान उनके लिए रास्ता जरूर बनाता है।